स्वागत है आप सबका ग्रो की इस नई वीडियो में जिसमें हम जानेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये रेगुलर म्यूचुअल फंड से डिफरेंट कैसे हैं, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं, ये किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट सूटेड है और अगर आपको अपने लिए इंडेक्स फंड सिलेक्ट करना है तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो इंडेक्स फंड्स उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स को मैच करना है। उनका मोटिव स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स को बीट करना नहीं। लेकिन इस वीडियो में ज्योग्राफीज में अलग स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज एक इंडेक्स बनाते हैं जो दिखाता है कि आजकल स्टॉक मार्केट कैसे मूव कर रही है। जैसे इंडिया के दो मेजर इंडाइसेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स। अब अगर कोई म्यूचुअल फंड रेप्लिकेट करता है इन दोनों इंडेक्स में से किसी एक को तो उसको कहा जाता है इंडेक्स फंड। इसको पैसिव इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है बिकॉज फंड मैनेजर ये नहीं सोचता कि मैंने किस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है या उसकी वेट इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसे डिफाइन करनी है। जैसे जैसे इंडेक्स में कोई स्टॉक ऐड होता है या रिमूव होता है और जितनी क्वांटिटी या प्रोपोर्शन से ऐड होता है या रिमूव होता है वो फंड मैनेजर एग्जैक्टली वही मूवमेंट रेप्लिकेट कर देता है अपने इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो में। इसी रीजन की वजह से इंडेक्स फंड्स की मैनेजमेंट कॉस्ट भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड से कम होती है। अब अगर हम इंडेक्स फंड्स और बाकी म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंसेस देखें तो हम जानेंगे इंडेक्स फंड्स को पैसिव इन्वेस्टिंग कहा जाता है जो मैंने आपको अभी समझाया। दूसरे होते हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स जहां पे फंड मैनेजर स्पेसिफिकली देखता है कि मुझे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है। अगर मैं ऐसे करूं तो अगर मार्केट समझो 12% की रिटर्न दे रही है या 15% की रिटर्न दे रही है तो मैं अपने स्पेसिफिक सिलेक्शन से मार्केट की रिटर्न को बीट कर पाऊंगा। इसीलिए फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव इंडेक्स फंड्स आपको बिल्कुल मार्केट की ही रिटर्न देते हैं और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव ट्राई टू बीट द मार्केट। और इससे बात निकलती है रिस्क की कि इंडेक्स फंड्स में उतना ही रिस्क है जितना स्टॉक मार्केट में ओवरऑल इन्वेस्ट करने से है। लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड बाकी म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज फंड मैनेजर अपनी बुद्धि और अपने दिमाग और अपनी रिसर्च के बेस पे कोशिश करता है कि मार्केट को कैसे बीट करा जाए। अगर आप एक्सपेंस रेशो की बात करें तो आप देखेंगे इंडेक्स फंड में ये आता है 0.1% टू 0.4%, लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशो बनती है रफली अराउंड 1% की। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कैपिटल गेन्स टैक्स इंसिडेंस। अगर आप देखेंगे एक इंडेक्स में चेंज होता है नॉर्मली से क्वार्टरली जिसको बोलते हैं इंडेक्स रीबैलेंसिंग डे। उस डेट पे डिसाइड होता है कि कौन से स्टॉक्स इंडेक्स में रखे जाएंगे, कौन से उससे हट जाएंगे। तो एक इंडेक्स फंड भी उसी डेट पे उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करने के लिए स्टॉक्स को बेचता है या खरीदता है। लेकिन एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड उसमें हो सकता है मैनेजर को रोज लगे कि आज मेरे को ये स्टॉक बेच देना चाहिए बिकॉज ये शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, या आज मेरे को एक और स्टॉक इंक्लूड कर देना चाहिए बिकॉज इसका पोटेंशियल बहुत है। इसी तरह एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे होती है, जिस वजह से म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा सेल परचेज की वजह से इतने ज्यादा इंसिडेंसेस होते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स भी इंकर करने के जो ओवरऑल फंड की रिटर्न को इंपैक्ट करते हैं। और अगर आप देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडेक्स फंड आपको काफी डाइवर्सिफाइड रखता है बिकॉज वो पूरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है इंडेक्स को रेप्लिकेट करके। लेकिन एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या कोई स्मॉल कैप या मिड कैप कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, जिस वजह से डाइवर्सिफिकेशन उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी आपको इंडेक्स फंड्स में मिलती है। ऐसे में आप इंडेक्स फंड्स के बेनिफिट्स देखना चाहें तो इसमें एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के कंपैरिजन में रिस्क कम है, एक्सपेंस रेशो कम है, इसमें एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर का बायस भी कम है बिकॉज वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा, अपनी रिसर्च नहीं लगा रहा, वो बस इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। इसी वजह से इस पैसिव इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट को देखते देखते अगर आपको भी बस मार्केट में लगा के पैसा मार्केट जितना ही रिटर्न चाहिए तो
बिना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करे कि किस स्टॉक को ढूंढे, किस म्यूचुअल फंड को ढूंढे, आप बस इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं और आपको इक्विवेलेंट टू द मार्केट रिटर्न मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ से देखें तो किसी इन्वेस्टर को यह भी लग सकता है कि ओनली मार्केट जितना रिटर्न मिला तो क्या फ़ायदा हुआ। हमें उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें पोटेंशियल ज़्यादा है, जो आजकल बूम कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल किसी को फार्मा में लगाने में इंटरेस्ट हो या किसी को आईटी सेक्टर में लगाने में इंटरेस्ट हो, तो उस टाइप का स्पेसिफिक फोकस तो उनको इंडेक्स फंड्स में नहीं मिलेगा। तो ये हो गया एक तरह से इंडेक्स फंड्स का डीमेरिट, जो आपको एक्टिवली मैनेज्ड फंड में मिल जाता है। इसलिए देयर इन एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड यू हैव द ऑप्शन टू बीट द मार्केट एंड ऑल्सो इन्वेस्ट एज पर योर ओन लाइकिंग, जो आपको इंडेक्स फंड में नहीं मिलेगा। प्लस एक और चीज है, इंडेक्स फंड फोकस तो करता है मार्केट की रिटर्न को रेप्लिकेट करने का, लेकिन अगर मार्केट इंडेक्स रिटर्न देता है 15% की, तो जरूरी नहीं कि इंडेक्स फंड आपको एग्जैक्टली 15% की ही रिटर्न दे। हो सकता है वो आपको 14.8% की रिटर्न दे या 15.2% की रिटर्न दे। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस इसलिए आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। यानी आज इंडेक्स चेंज हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पे, अब जब तक वो फंड मैनेजर उस चेंज को रेप्लिकेट करेगा अपने फंड में, हो सकता है थोड़ी बहुत प्राइस मूवमेंट हो जाएगी। इसी वजह से रिटर्न इवेंचुअली थोड़ा सा डिफरेंट आता है फ्रॉम द एक्चुअल इंडेक्स। अब ये समझते हैं कि क्या आपको इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो ऐसा देखा जाता है कि ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स मार्केट के रिटर्न को डेफिनेटली बीट कर देते हैं, बट कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बीट द रिटर्न्स ऑफ द मार्केट, और बहुत कम फंड मैनेजर्स ये कर पाते हैं। इसलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या से यू आर इन्वेस्टिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ, जहां पे आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन स्टॉक मार्केट्स में तब भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे केस में मे बी इंडेक्स फंड्स आर अ बेटर बेट फॉर यू देन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। मिस्टर वॉरेन बफे ने भी ये माना है, और वो जानते हैं कि किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अगर मार्केट रिटर्न चाहिए और मार्केट काफी अच्छी रिटर्न दे देता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो शायद उनके लिए पैसिव फंड्स यानी इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना ही बेटर रहता है। हो सकता है कि एज अ न्यू यंग इन्वेस्टर आपकी रिस्क टॉलरेंस भी कम है और आप मार्केट रिटर्न से खुश हैं, तो ऐसे में भी आप इंडेक्स फंड्स को डेफिनेटली देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप अपने लिए बेस्ट इंडेक्स फंड कैसे चुनेंगे। तो सबसे पहला सिलेक्शन तो होगा अंडरलाइंड इंडेक्स का, यानी इंडिया के केस में आप निफ्टी में पैसा लगाना चाहेंगे या सेंसेक्स में। ये डिसीजन लेने के लिए आपको इन इंडाइसेस का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इन इंडाइसेस ने किस टाइप का रिटर्न दिया है। आफ्टर यू सिलेक्टेड विच इंडेक्स यू वांट टू इन्वेस्ट इन, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगी सारे म्यूचुअल फंड्स ने एक इंडेक्स फंड बनाया होगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करने के लिए। तो अब इन सारी ऑप्शंस में से आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? दो फैक्टर्स हैं। पहला, टोटल एक्सपेंस रेशो। आप वो फंड सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक्सपेंस रेशो कम से कम हो, ताकि आपको रिटर्न इक्विवेलेंट टू द मार्केट रिटर्न मिल जाए। और दूसरा, ट्रैकिंग एरर। आप चाहेंगे कि इस इंडेक्स फंड ने जितना रिटर्न दिया है वो क्लोजेस्ट टू द मार्केट है और ट्रैकिंग एरर कम से